तरफ है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और दूसरी तरफ K9 के दो खिलाड़ी। इस कंपाउंड में जीत हासिल करना बहुत जरूरी K9 के लिए। पहला मुकाबला खराब होने के बाद दूसरे मुकाबले के अंदर अगर कुछ हो जाता है तो मुश्किलें बहुत पड़ेंगी और पंक इस खिलाड़ी ने अपने फॉर्म का परफेक्ट एग्जांपल कल भी दिया था और आज भी देते हुए ये टॉप क्लास खिलाड़ी पहला नॉक निकाल चुके हैं। वर्जन 1 पंक से शुरुआत हुई थी इनकी और अभी के लिए वो आप कह सकते हैं कि बेस्ट वर्जन में देखने को मिल रहे हैं। बट कुछ ऐसा होता है, स्पीरो में नाम लेता हूं और जॉनथन उनको वो एक ओपनिंग नॉक निकालना पड़ेगा। स्लग उनको रिवाइव नहीं मिला बट ओमेगा उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा और उनको डाउन किया जाएगा। एडमिन वो रहेंगे जिन्होंने ओमेगा को डाउन किया और अब टीम K9 वो बचती है मात्र दो खिलाड़ियों के साथ। हालांकि निंजा बॉय का वो ग्रेनेड वो पंक को डाउन करेंगे, सिम्प को डाउन करेंगे। सिम्प रिवाइव देने के लिए आगे गए थे और अब बीस्ट वर्सेस एडमिनो द मोस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ K9 गोस डाउन बाय एडमिनो और अब एक 1v1 की बैटल। वो ऑफिशियल MVP निंजा बॉय कुछ खास वो करके जाएंगे नहीं और एडमिनो वो गॉडमिनो मोड में से आई और क्या वो एक और सपना तोड़ सकते हैं क्योंकि पंक वो व्हीकल लेकर के आगे जाना चाहते हैं और उनको सर्कल के अंदर अगर जाना है तो फिर ये फाइट उनको लेनी पड़ेगी और वो एक खिलाड़ी बिल्कुल उनके सामने आ गया। डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा गया, जो पीछे खिलाड़ी कवर फायर दे रहा है डैमेज उनके ऊपर भी आया है। ये बेहतर निर्णय मुझे लगता है यहाँ पे क्योंकि आपको जून को प्राथमिकता देनी है बट एडमिनो तो सीधा लड़ना चाहते हैं, सीधा अटैक करने के लिए ठीक है। गाड़ी का सीट स्विच करके एक जंप तो लगाई जरूर बट पंक को यहाँ पे नॉक किया गया। बट जॉनथन ही कैन टेक वन डाउन बट अभी भी फाइट करनी बाकी है। एडमिनो के पास वो नीड हाथ में था, अदरवाइज अगर वेपन होता तो आसानी से वो नॉक निकाल सकते थे। ये गलती साबित हुई बट वो नीड भी अपना शिकार करके गया। बट अब ये 1v1 की फाइट एडमिनो ही टेक्स अनदर वन डाउन बट पीछे से अब थर्ड पार्टी का साया मंडराता हुआ एक और टीम गाड़ियां लेके अपना काफिला लेके इस जगह पे आती हुई और वो कोई और नहीं, वो वही टीम है जिसकी मुश्किलें थोड़ी देर पहले हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बनाने की कोशिश की थी बट एडमिनो उन्होंने एक और नॉक निकाला, एक और खिलाड़ी व्हीकल लेके आएगा और उनको भी उन्होंने डाउन किया। मैं इसी बात की चर्चा कर भी रहा था कि ये खिलाड़ी आज गॉडमिनो मोड में, लेकिन अब टीम सोल वो भी और करीब आती हुई उनके और वो जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा। 100 में टीम सोल का समय बदलने के लिए आए हैं। वो आखिरी फिनिश हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का उनके खाते में और 4 फिनिशेस के साथ क्या कमाल का प्रदर्शन टीम सोल की तरफ से। एक तरफ हंटर्स का वार है, दूसरी तरफ मान्या का प्रहार है और इस टीम को रोकना असंभव लगता हुआ अभी बाकी टीम्स के लिए। और कुछ बढ़िया ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल हमें देखने को मिलता हुआ। हालांकि टीम ओरंगुटन की एक चुनौती जरूर उनके सामने रहेगी। एडवांटेज है, हर एक अपोनेंट को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो राका ई स्पोर्ट्स के हो चाहे वो ओरंगुटान के हो, बट अभी के लिए यहाँ पे आगे आना बहुत मुश्किल। हालांकि AKOP ने एक चीकी प्ले जरूर दिखाया, पीछे से आके एक फ्रैग जरूर निकाला बट टीम सोल हंटर्स को भी यहाँ पे डाउन किया गया बट कॉफिन को भी देखा जा चपर का समझा उनको भी खत्म किया। अब सिर्फ 2 टीम्स के बीच में बात आके रुकी है, एक तरफ ओरंगुटान के एप्स है और एक तरफ टीम सोल जो अभी के लिए रुकने को तैयार नहीं। लोअर ग्राउंड पे अगर आप देखें ओरंगुटान एक साथ सारे प्लेयर्स अब पुश करते हुए। सवाल अभी के लिए तो शुरुआत अच्छी हुई है, टीम सोल 100 में टेक्स अनदर वन डाउन और अब बहुत मुश्किल ओरंगुटान का यहां से बच के निकल जाना। With God, वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते और वो भी ज्यादा देर तक नहीं। The soldiers have arrived, the soul and heart of BGMI have arrived और वो एक सबसे बड़े कमबैक के साथ समाप्त करेंगे इस मीरामार के मुकाबले को। वो कमबैक जो असंभव नजर आ रहा था, मान्या ने कहा मैं हूं तो मुमकिन तो है। सोचनो मैं बताना चाहूंगा आपको एक बेहतरीन डिवाइस के बारे में, Realme P3 Ultra 5G। ये एक बेहतरीन डिवाइस और यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने एक्रोबॉट्स के लिए परेशानी खड़ी करी। 2 अच्छे अंक को गिराया गया है और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, अरे ये मुक्केबाजी तो बहुत पसंद है सबको, इनके फैंस को बहुत पसंद है, लेकिन इनके अपोनेंट्स को वो भाती नहीं है। बट एक्रोबॉट सिर्फ एक ही नहीं है और आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ सकती है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के सिम्प को एक्रोबॉट्स के वो अकेले प्लेयर मोहित डाउन करेंगे और तुरंत रफा दफा कर दिया जाएगा। का परिचय अब तक तो दिया है बट कब तक, आखिर कब तक ये प्लेयर छुप के बैठेगा, आखिर कब तक ये प्लेयर रुक के बैठेगा। ड्रैगन क्लो के SKOP वो फाइनली शैडो ब्लेड्स को इस खेल से बाहर करेंगे। जी हाँ, बट 4TR के पेन अभी भी गेन कर रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स। पंक को भी करा है उन्होंने नॉक करके इस लॉबी से बाहर और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास अब केवल 2 प्लेयर्स बचते हैं। बात करते हैं तो मान्या ऑलरेडी आगे पहुंच चुके हैं, हालांकि उनके बाकी 2 प्लेयर वो बैकएंड्स के एरिया पर बट लीजिए स्वागत उनका कुछ इस तरीके से किया गया कि टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मान्या को घुटनों पे लेकर आती हुई नजर आएगी और लीजिए वो डैमेज देखने को मिलता हुआ। शायद बचने की संभावनाएं ना के बराबर। नकुल वो कोशिश तो कर रहे हैं उनके करीब पहुंचने की बट किस्मत क्या वो मान्या की दासी है? जी हाँ बिल्कुल दासी है और
रिवाइवल उन्हें दे दिया जाएगा। एचपी है ही नहीं यहाँ पे मान्या की, एक बुलेट भी ग्रेज करके अगर जाती है तो मान्या कांत यहाँ पे होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। नकुल जो डेप्यूटी है मान्या के, कमाल करते हैं, जब आईजीएल का काम करना होता है वो भी करके जाते हैं, और यहाँ पे अपने कप्तान को कितनी मुश्किल स्थिति में बचा के गए हैं वो, लाजवाब। बट नकुल इतना ऊपर में तो आप भी नहीं जा सकते, शॉट सारे एडमिनो के, और वो प्लेयर बहुत अच्छी फॉर्म में है। और लाइक उनके एक प्लेयर डाउन हुए, विंड गॉड ने टीम सोल के एक प्लेयर को भी घुटनों पे लाया। जोनाथन वो अकेले, और देखते ही देखते विंड गॉड ने ये सारे अंक अपने नाम कर लिए। चलिए ये कहानी यहाँ पे तो खत्म हुई है, बट सीरीज में अब जारी रहेगी, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक कमाल का प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। 77 अंक तक पहुंच गए, मतलब 37 अंक लिए हैं 3 मैचेस के अंदर। होने वाला है, अब देखना यह है कि वो पीछे खड़ा हुआ खिलाड़ी कितना फायदा निकाल सकता है। मान्या, उन्होंने आतंकी को डाउन किया और इंस्टेंट नॉक करके उन्होंने फिनिश कर दिया। सौम्य वो शॉटगन के साथ तैयार है, उनके साथ हंटर्स आपको देखने को मिलने वाले। ओरंगुटैन, उन्हें ये फाइट जीतनी है। ओरंगुटैन, उन्हें लगातार लैंड फाइनल्स क्वालिफाई करना है। आरू, पर अभी भी ओरंगुटैन खतरे से वो बचे नहीं। आरू एक बार फिर से उनको डैमेज पड़ता हुआ। चौथे खिलाड़ी है नकुल, उनको थोड़ा आगे आने की जरूरत, पर सौम्य फाइनली वो शॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। विजगॉड वो भी डाउन हुए, यानी कि ओरंगुटैन अब बचते हैं एकेओपी के साथ, और उनका भी समापन। टीम सोल पहला मुकाबला और पहला ड्रॉप क्लैश मिल रहा है, और K9 वो इस बात से भली भांति परिचित। देखना इंपॉर्टेंट है कि फायर देंगे तो देंगे किसको। दीवार को फांदते हुए आपको अंदर आने की जरूरत थी, पर इन सबके बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उन्होंने एआईबी के साथ वो जंग छेड़ दी है, जहां पर एआईबी के कई सारे खिलाड़ी वहां पर डाउन हुए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, जी हाँ, ये अग्रेशन और ओवर अग्रेशन के बीच की लाइन जिसकी हम चर्चाएं करते हैं, वहां पर एक बार फिर से फंसती हुई नजर आई टीम K9, बट एआईबी के जोकर उनको स्पॉट किया गया सिम्प के द्वारा, और ये तीसरा फिनिश है जो सिम्प लेकर के जाएंगे। कहने के लिए खिलाड़ी एक सपोर्ट प्लेयर है, लेकिन ही इज सिंपली फैंटास्टिक। पनिशर वो पनिश करेंगे कैटलिस्ट को, और आप इस खिलाड़ी को कैसे भूल सकते हैं। मीरा टाइगर्स वर्सेस एलओसी की जेरेफ, उनका नेड पनिशर, उनको पनिश किया गया, लेकिन पलटवार गुजरात टाइगर्स के ऊपर भी। अरमानदारी 2v2 की वो फाइट हमें देखने को मिल रही है। गॉडजी कोशिश कर जरूर रहे, पर अभी भी कह पाना मुश्किल, पर वो नॉक नहीं कर पाए क्लच गॉड, वो भी बाहर जाने की कोशिश में। कम से कम क्लच गॉड, उन्होंने वो नॉक निकाला, पर एचपी उनकी भी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनकी दस्तक हुई है इस कंपाउंड के ऊपर, और अभी तक सेम्प उन्होंने बहुत सारे फिनिशेस निकाले, और हैजर्ड उनका भी फिनिश उन्होंने वहां से निकाल दिया, यानी कि अब क्लच गॉड वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। पर की सिम्प को तो आप देखें, खिलाड़ी 6 फिनिशेस के साथ मौजूद, और इसी के साथ गुजरात टाइगर्स नया मुकाबला, पर खेल वही पुराना, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो टीम बहुत नीचे रह जाती है। जा रहे हैं, और एक रिवॉर्ड्स, उन्हें भी पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली, पर जॉनथन उन्होंने पीछे से थर्ड पार्टी करा। एडमिनो वो भी फिनिशेस निकालने के लिए तैयार, ट्रिगर का फिनिश वो एडमिनो निकाल कर गए। स्वॉन वो खिलाड़ी अभी भी वहां पर मौजूद है, पर एक्रोबॉट जो चार्ज कर रहे थे उनके खिलाड़ी वहां पर डाउन हुए। पंख का आगमन हुआ, और इसी के साथ एक्रोबॉट्स उनका भी एलिमिनेशन हुआ, और साथ में हमने आर्कनाइट्स के खिलाड़ी को डाउन किया है। एकेओपी उनको बचाया नहीं जा सकता, और वो एडमिनो थे जिन्होंने वो फिनिश वहां से चुराया। और पेन इज लाइव वो भी यहाँ पर डाउन है। सौम्य वो भी डाउन कर दिए गए। फोर्टियार उनके गढ़ पर चली गई। विंड गॉड एक और खिलाड़ी वहां पर डाउन, उसका विंड गॉड उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी डाउन करा दिया, और फोर्टियार के ऊपर ये रश उनका नाकामयाब। हंटर उन्होंने होल्ड किया, पहले एक बड़ा स्प्लिट रखा था, फिर बाकी प्लेयर्स जो है वो पास में आए, बट हंटर को स्पॉटेड है टीम वोल्केनो ई स्पोर्ट्स। वो टीम सोल के खेमे में एक वॉल्केनिक इरप्शन लेके आना चाहते हैं। मान्या ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, द मोस्ट रिलायबल आईजीएल, उनको अंदर जाना पड़ेगा सर्कल के, वो स्मोक्स की पाथ उनको बनानी ही पड़ेगी। बट टीम वोल्केनो उनको पता है कि यहां पर एक खिलाड़ी मौजूद। बहुत कल हेक्टर को हमने देखा था, उनकी एचपी लगभग इतनी ही थी, पर इनके पास कम से कम 4 सेट मौजूद है, पर ज्यादा देर तक नहीं। फ्लैश की आंखों से वो बच नहीं पाए, और मान्या उनका एलिमिनेशन। पर सेम्प वो खिलाड़ी रुकने को तैयार नहीं है, जब भी जरूरत होती है पॉइंट्स की सेम्प वो सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। 8वां फिनिश वो खिलाड़ी अपनी टीम को दिलाता हुआ। उन कमबैक्स की, और आप देखिए ड्रैगन क्लॉ टीम वोल्केनो दोनों को ही पॉइंट्स की आवश्यकता थी, लेकिन सेम्प एक और नॉक उन्होंने निकाला है, और देखता है कि क्या वो फिनिश निकाल पाएंगे। जी हाँ, वो 9वां फिनिश जाता हुआ सिम्प के खाते में। ये वाइल्ड कार्ड राउंड चल रहा है, और वहां पर ये एक खिलाड़ी पूरी लॉबी पे भारी पड़ता हुआ। एडमिनो उनका ग्रेनेड हर्ष डाउन, और दोनों टीम्स के साथ तो फाइट ले रहे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, पर पलटवार थोड़ा और आगे उन्हें जाना है, पर देखना ये कि क्या वो बग्गी लेकर रन ओवर करने की कोशिश करेंगे। जॉनथन चलती गाड़ी से एक खिलाड़ी को गिराया, हर्ष वो भी डाउन हुए, और अब एसकेओपी एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से, यानी कि ड्रैगन क्लॉ।
एलिमिनेशन के वो बहुत ज्यादा करीब जा चुके हैं। जंप किया जॉनथन ने, उन्होंने स्पॉट किया है। एसकेओपी पलटवार में उन्होंने जॉनथन को डाउन किया। एडमिनो अब उनके सामने, एडमिनो 1v1 की Wow! फाइट पर एसकेओपी, व्हाट, एसकेओपी उन्होंने जॉनथन एंड एडमिनो दोनों प्लेयर्स को गिरा दिया। और ड्रैगन क्लो ई स्पोर्ट्स के एसकेओपी वो कहते हुए कि हार उन्होंने अभी तक नहीं मानी, वो 2 इंपॉर्टेंट अंक अपनी टीम के लिए लेके गए। और अब बारी है फाइनल बैटल की, एक 2v3 की फाइट। और सेम उनके सामने वो चुनौती है अर्जुन की, लेकिन उनका निशाना सबसे तेज। पंक वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी, एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया, एक और प्लेयर को वो डाउन करेंगे, पर पलटवार आएगा और टीम वोल्केनो वो एक वोल्केनिक इरप्शन के साथ इस मुकाबले में एक बड़ा कमबैक करके जाएंगे। वही बात करें अगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, तो अब उनका सेमीफाइनल वीक 1 पूरी तरीके से कंफर्म।